बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कई महर और आप देख रहे हैं हर लम्हा क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम या दुनिया की कोई भी क्रिकेट टीम जो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगी कैसे सेमीफाइनल के लिए पहुंच सकती है, कैसे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है, क्या है सेमीफाइनल का क्वालिफिकेशन सिनेरियो, कैसे कितनी टीम को कितने पॉइंट्स हासिल करने होंगे, कितने मैच जीतने होंगे, देन वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, सब टीम के पास कितना मौका है, ये सभी आपके आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। कितनी हार, कितनी आप जो शिकस्तें हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, इस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान का सेमीफाइनल जो सिनेरियो ना वो डिस्कस कंप्लीटली करेंगे कि पाकिस्तान टीम किस किस के खिलाफ कामयाबी हासिल कर सकती है, किस किस टीम के खिलाफ हार सकती है, तो पाकिस्तान टीम को क्या करना है, किस किस को हराना है और सेमीफाइनल में जाना है। तो आज की वीडियो में कंप्लीटली यही डिस्कस होगा। आपको पता है ये वर्ल्ड कप 2023 राउंड रॉबिन के तहत खेला जाएगा। राउंड रॉबिन से मुराद ये है कि ऑलमोस्ट सभी टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी, जैसा कि 1992 के वर्ल्ड कप में हुआ था। तो पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी, तो समझ रहे हैं ना, तो ये भी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान की है उस 1992 के नक्शे कदम पर चलते हुए। ऊपर से अगर बात करें तो राउंड रॉबिन होगा, और ऊपर से थोड़ा सा अगर 1992 वाले वर्ल्ड कप में आपको मैं लेकर चला जाऊं, उधर भी यही चीज था। उधर लाजमी तौर पर कितनी फतह आप कह सकते हैं 9 मैचेस से, उधर भी 9 मैचेस में से जिस टीम ने 6 फतुहात हासिल की तो उस टीम ने डायरेक्ट क्वालिफिकेशन पाया था 1992 के वर्ल्ड कप में। 6 मैचेस जीतना, देन आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों ने आप कह सकते हैं 6 फतुहात हासिल की थी और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए थे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों ने 1992 के वर्ल्ड कप में 5 फतुहात हासिल की थी, और पाकिस्तान का नेट रन रेट की बदौलत वो बारिश के थोड़ी सी चीजें हुई थी जिसकी वजह से पाकिस्तान अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकेगा, और कर लिया था 1992 में। अब जो चीज है वो ये है कि उधर 5 फतुहात के साथ आप बड़ा डिगमगा कर गए थे। आपको याद होगा कि जैसे हमने 92 का वर्ल्ड कप जीता, गिरते पड़ते सेमीफाइनल तक गए हैं, फिर फाइनल जीते हैं, वो काफी चीजें हुई थी। लेकिन इस वर्ल्ड कप में आपने कम से कम 6 फतह हासिल करनी है, तो आप डायरेक्ट क्वालिफाई कर लेंगे वर्ल्ड कप 2023 के लिए। मतलब कि 3 शिकस्तें आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन कई दफा मामला ऐसे हो जाते हैं कि 6 फतह हासिल करने की सूरत में भी आप बाहर हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन इतना रेयर चांस होगा ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो वो उस सूरत में ऐसा हो सकता है कि एक टीम 9 के 9 मैचेस जीत जाए, तो देन ये चीजें बन सकती हैं कि 6 फतुहात वाला भी बाहर हो सकता है अगर एक टीम 9 के 9 मैचेस जीत जाए। तो लेकिन ऐसा रेयर चांस ऐसा होना ही नहीं कि सब एक टीम सारे मैचेस जीत जाए, तो काफी मुश्किल चीज है। तो पाकिस्तान टीम को कीप इन माइंड रखना है कि 6 फतुहात मिले 5 पर ना जाइएगा, 6 सिक्योर आपने, आप किसी पर डिपेंड नहीं करना। हमने नेट रन रेट पर क्यों जाना, हम 6 की 6 फतह हासिल करें और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करें। अब थोड़ी जैसा कि एशिया कप में भी हमने देखा था कि हम इंडिया और श्रीलंका वाले मैच पर आ गए थे कि ये होगा वो होगा, इंडिया हराएगा, हमारा क्वालिफिकेशन, हमारा जो नेट रन है वो कम ना हो जाए। ये चीजें हमने इस दफा करने नहीं देनी, हमने 6 मैचेस पाकिस्तान टीम को जितवा देने हैं। अब मैं थोड़ा सा स्केड्यूल आपको बताता हूं कि पाकिस्तान टीम किस किस टीम को हरा सकती है। पाकिस्तान का पहला मैच है वो नीदरलैंड के अगेंस्ट है, दूसरा मैच श्रीलंका के अगेंस्ट, नीदरलैंड श्रीलंका, ये दोनों आसान हरीफ है। अब कुछ लोग मुझे कहेंगे भाई श्रीलंका कैसे आसान हरीफ है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा श्रीलंका आज तक हमें ओडीआई वर्ल्ड कप में हरा नहीं पाया। जितने भी मैचेस हुए हैं हम जीते रहे हैं, हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में कभी श्रीलंका से हार का सामना हमें नहीं करना पड़ा, जो कि एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो श्रीलंका आप कह सकते हैं 2019 से लेकर 2015 से लेकर आई थिंक 2015 से लेकर 8 सालों में पिछले हमें एक भी हार का सामना श्रीलंका के अगेंस्ट नहीं किया गया था। ये सिर्फ ये वाला जो एशिया कप में हमने खेला, सिर्फ इसको निकाल दे। ओडीआई मैच पिछले हम जितने भी श्रीलंका से खेले हैं 2015 से लेकर 23 तक, सभी में हमने कामयाबी हासिल की। तो श्रीलंका को हम वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह हरा देंगे, कोई मसला नहीं है। एशिया कप में ठीक है उनकी होम कंडीशन थी, हमने बड़ी फाइट बैक की थी, लेकिन वर्ल्ड कप में चीजें डिफरेंट होगी। हम एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ जाएंगे, जब पहला नीदरलैंड के अगेंस्ट डेफिनेटली हम जीत लेंगे। तो नीदरलैंड को हराकर फिर श्रीलंका को हराकर देन 2 मैचेस हम जीत जाएंगे, तो हमारा एक सफर, एक ट्रैक बन जाएगा। तो हमने कितनी विक्ट्रीज हासिल करनी है, हमने 6 विक्ट्रीज हासिल करनी है। तो ये 2 मैचेस आ गए। तीसरा मैच है इंडिया के अगेंस्ट,
वो प्रॉस एंड कॉन्स हैं, वो किसी को भी श्योर नहीं है कि पाकिस्तान जीतेगा। दिल तो यही कहता है कि वो भी मैच पाकिस्तान का है, लेकिन उस मैच को हम पर्टिकुलर हार तस्लीम करते हैं। वैसे तो हमारी बेस्ट विशेष है पाकिस्तान टीम जीते, लेकिन इंडिया की टीम जिस लेवल की नजर आ रही है इस तरह हम हार तस्लीम करते हैं ताकि हम जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो बना रहे हैं ना तो वो एक अच्छा प्रॉपर बन पाए। इंडिया से ठीक है हम हार जाते हैं, वैसे हारेंगे तो नहीं, जीतेंगे हम कोई मसला नहीं, लेकिन हम इधर सिनेरियो बना रहे हैं इसलिए इंडिया से हार जाते हैं। तो 2 मैचेस हमने जीते हुए हैं, इंडिया से हार गए, चौथा मैच हमारा ऑस्ट्रेलिया से है। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम हार अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर ऑस्ट्रेलिया से भी हम हार गए तो देन फिर अगला मैच जो अफगानिस्तान से, तो वो डेफिनेटली हम जीत जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की हार हम मान लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से हम हार जाते हैं, बाकी अफगानिस्तान, श्रीलंका और नेदरलैंड से हम जीत जाते हैं। 3 विक्ट्रीज, उसके बाद साउथ अफ्रीका को भी हमने हरा देना, वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को हम हरा देते हैं। 4 विक्ट्रीज आ गई, बांग्लादेश को भी हमने हरा देना बड़ी आसानी से, 5 विक्ट्रीज आ जाएंगी। उसके अलावा 6 न्यूजीलैंड को तो हम हरा ही देते हैं, वो तो हमारा फेवरेट काम है। तो 7 विक्ट्रीज आ जाएंगी। इंग्लैंड के अगेंस्ट आप हारें या जीतें डजेंट मैटर, क्योंकि आपने 6 विक्ट्रीज जो है वो ऑलमोस्ट हासिल कर ली हैं, तो इंग्लैंड से हार भी जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। तो मान के चलें कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आप कह सकते हैं इंडिया, ये 3 टीमें हैं जो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकते हैं। इन तीनों टीमों में से अगर किसी एक को भी हरा देते हैं तो हमारे पास क्लियर पता होगा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल के लिए। लेकिन 3 हार हम अफोर्ड कर सकते हैं, इस बात को लेकर चलें, 3 हार हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर हम इंडिया से भी हार जाते हैं, इंग्लैंड से भी हार जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया से भी हार जाते हैं, ये 3 मजबूत टीमें हैं ना इस वर्ल्ड कप में। न्यूजीलैंड को तो हम पकड़ लेंगे, साउथ अफ्रीका को भी हम पकड़ लेंगे, ये 3 टीमें हैं। तो इन तीनों टीमों से हार के भी हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन वो सेमीफाइनल नहीं होगा। आप इन 3 टीमों से जब हारेंगे ना तो सेमीफाइनल आप जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका जो एक लेवल होगा अगले राउंड में जाएंगे, जब आपका लेवल ही नहीं होगा, भाई आप मेन टीमों से हार कर आए हैं, तो देन सेमीफाइनल में आप परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि आप बड़ी टीमों से हार जाएंगे और यही 3 टीमों में से कोई एक टीम आपसे सेमीफाइनल खेलती हुई नजर आएगी। तो एक ग्रुप स्टेज में आप हारे होंगे तो देन आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको कीप इन माइंड रखना है कि इन तीनों टीमों में से दो को तो पटक दें, 2 को पटक दें तो आप 3 हार अफोर्ड कर सकते हैं। 3 से ज्यादा जो है ना वो फिर चीजें खराब हो जाएंगी। हम 3 हार, हम दूसरों पर डिपेंड ही नहीं होना, हमने अपने नेट रन पर जाना ही नहीं, हमने मैचेस जीत कर आगे जाना है। तो ये 3 टीमें ही डिफरेंट मुश्किल है, लेकिन कहने को साउथ अफ्रीका की टीम भी जो हल्की नहीं है, कहने को न्यूजीलैंड की टीम हल्की नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साबिक़ रिकॉर्ड्स को देखते हुए तो हम इन टीमों के अगेंस्ट हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। तो 3 टीमें हमें टक्कर देंगी तो देन वो टीमों को हम पकड़ लेंगे और ऐसा पकड़ेंगे कि किसी दूसरी टीम को हिलने नहीं देंगे। अब सभी टीमों का क्वालिफिकेशन सिनेरियो ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर है। सभी टीमें जो हैं वो ऑलमोस्ट यही सिमिलर क्वालिफिकेशन सिनेरियो से जाएंगी कि आपको कीप इन माइंड रखना है कि आपने 6 विक्ट्रीज हासिल करनी है। 6 विक्ट्रीज हासिल करने की सूरत में आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। तो सभी टीमों ने 9 मैचेस खेलने हैं और 4 टीमें जो है वो क्वालिफाई कर लेंगी। तो इट मीन्स के 10 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं, 6 टीमें जो है वो बाहर हो जाएंगी। मोस्ट प्रॉबेबली अगर मैं आपको इधर बताना चाहूँ तो मेरी 4 टीमें जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हुए मुझे नजर आ रही है वो इंग्लैंड नजर आ रही है, पाकिस्तान नजर आ रही है, इंडिया नजर आ रही है और ऑस्ट्रेलिया नजर आ रही है। मैं न्यूजीलैंड को हाईली रेज नहीं करूंगा, ना मैं इधर साउथ अफ्रीका को लेकर जा रहा हूं। तो बाकी टीमें आप कह सकते हैं वो बाहर हो जाएंगे टूर्नामेंट से। ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, ये 4 टीमें जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं। तो फिर आगे क्या सीन होगा, सेमीफाइनल कैसे होगा, सेमीफाइनल का भी थोड़ा सा सिनेरियो समझ लीजिए। जो टॉप पर टीम होगी वो चौथे नंबर वाली टीम के साथ खेलेगी, जो दूसरी और तीसरी होगी वो आपस में खेलेगी। मतलब कि टॉप और चौथी का मुकाबला होगा। तो पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह टॉप पर जा रही है, तो चौथे नंबर पर कौन रहती है, इंडिया रहती है, ऑस्ट्रेलिया रहती है या इंग्लैंड रहती है। इन दोनों में से, तीनों में से किसी एक के साथ मुकाबला आ जाएगा। हमने तो 6 मैचेस नहीं जीतने, हमने 7 भी नहीं जीतने, हमने 9 के 9 जीतने हैं। हमने हार नहीं खानी। अगर हम सारे मैचेस जीत जाते हैं तो देन किसी टीम को नहीं छोड़ने वाले। 9 के 9 मैचेस जीते हैं, उसके बाद सेमीफाइनल जीते हैं, उसके बाद फाइनल जीते हैं, तो 11 विक्ट्रीज के साथ आप ट्रॉफी उठाएं, अलग लेवल होगा। तो लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा होता ही नहीं कि भाई सभी टीमें, आज तक कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ ही नहीं कि एक टीम जो है वो वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में सभी विक्ट्रीज हासिल करके और सेमीफाइनल में अभी जीत जाए, फाइनल भी जीत जाए। ऐसा आज तक नहीं हुआ। कोई ना कोई नाकामी आपको मिल जाती है। अगर कहीं नाकामी ना मिली हो तो फाइनल में मिल जाती है। 2015 का वर्ल्ड कप मुझे याद है, न्यूजीलैंड की टीम को हार मिली नहीं थी और फाइनल में बेचारी जाकर हार गई थी, क्योंकि फाइनल ऑस्ट्रेलिया में था। ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ न्यूजीलैंड से हार मिली थी, न्यूजीलैंड के अंदर वो मैच हुआ था, दोनों ने इकट्ठा
इकट्ठा होस्ट किया था, तो फाइनल ऑस्ट्रेलिया में था तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ एक नाकामी मिली थी उस वर्ल्ड कप में। तो आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि सभी टीमें, जो एक टीम है वो ग्रुप स्टेज भी जीत जाए, सेमीफाइनल भी जीत जाए, फाइनल भी जीत जाए, ऐसा नहीं हुआ। 2016 का वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप मुझे याद है, न्यूजीलैंड ने ग्रुप स्टेज में सभी को हरा दिया, लेकिन सेमीफाइनल में जाकर वो हार गए। उसके अलावा मुझे याद है कि 2021 का T20 वर्ल्ड कप उठाकर देख लें, हमने ग्रुप स्टेज में सभी को हरा दिया और सेमीफाइनल में जाकर हम हार गए। तो हम एक दो मैचेस शुरू में ही हार जाएंगे तो वो अच्छी चीज़ है, देन ताकि सेमीफाइनल और फाइनल जीत जाए। असल चीज़ जो वो ट्रॉफी उठाना होती है, ना कि ये होता है कि आपने सभी मैचेस जीतने। आपने 7 मैचेस और 6 मैचेस में भी अगर आप जीत हासिल कर लेते हैं तो देन आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन 5 भी अगर जीते हैं तो नेट रन रेट आपका अच्छा है तो देन आप क्वालिफाई करने के आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। लेकिन आप 5 पर जाएं क्यों, आप 6 जीतें, एक क्लियर माइंडसेट बनाएं, क्योंकि छोटी टीमें भी हैं। आप सेमीफाइनल जाने के लिए आपको कोई ज़्यादा मुश्किल, आपने साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को हराना है तो देन आप सेमीफाइनल के लिए चले जाएंगे। बाकी टीमों को तो आप हरा ही लेंगे, छोटी मोटी टीम है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया से हार भी जाएंगे तो कोई मसला नहीं है यार, लेकिन हम उनसे भी नहीं हारेंगे।